चाहिए किसी का भीख। हम खुद मेहनत करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे, किसी का भीख नहीं चाहिए। वो प्रधानमंत्री अपना जगह पे होगा, हमारे लिए नहीं है। बस क्या कैमरा है पकड़ के मुस्लिम लोग तो जहाँ हमारी मस्जिद का हक है वहीं तो पढ़ेंगे। कि तुम्हारे घर में जाएंगे पढ़ने मोदी के होगी के घर में, जाओ उससे कह देना। मैं मोदी को कभी नहीं माना, कभी नहीं माना। लगते हैं मोदी आप? मुझे बहुत बेकार लगता है वो, क्योंकि मोदी को मैं जानती हूँ। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह। कैमरा है पकड़ के मुस्लिम लोग तो ये कैन डू जनरेशन। मोदी जी जनरेशन वही है, लोग वही हैं, लेकिन तुम लोगों का जो आजकल बर्ताव है वो समझ के परे है। तुम लोग चाहते हो कि सुअर को नहलाकर धुलाकर साबुन लगाकर डॉगी बना दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। शरीर तो साफ कर लोगे, वफादारी कहाँ से लाओगे? तो सौगात ये मोदी, आप सबको पता ही होगा, पता चल ही गया होगा कि बिहार में मुस्लिम महिलाओं के लिए ईद के मौके पर मोदी जी सौगात ए मोदी का पैकेट भेज रहे हैं, जिसमें गमछा है, शायद साड़ियाँ हैं उनके लिए, और खाने के लिए खजूर है, तमाम ऐसी मतलब चीज़ें हैं जो ईद में यूज की जाती हैं, यानी तोहफे में मिलते हैं। अब देखो जी, इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अगर सरकार तोहफा दे रही है तो कबूल करना चाहिए, तोहफा लेना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोदी जी को और बीजेपी को ये भी पता होना चाहिए कि 4 दिन पहले होली थी, 2 दिन बाद नवरात्र आ रहे हैं। अब यही सौगात देने के लिए वो हाथ आगे आएंगे या फिर हाथ वालों जैसी राजनीति में घुस जाएंगे? निकालने की वो बात कर रहे हैं। जब हम निकल जाएंगे ना तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही नहीं रहेगा। मुसलमान जो निकल जाएगा, मुसलमान जहाँ चला जाएगा वहीं पे सारा बेड़ा गर्क कर देगा। हाँ, ये ऐसा भी है। मुसलमान के बिना ईमान के बिना जहाँ मुसलमान चला गया वहीं बेड़ा गर्क कर देगा। जहाँ चला गया जहाँ जाएगा बेड़ा गर्क करेगा, मतलब जहाँ जाएगा वहीं के मुसलमान ईमान सारा बेड़ा गर्क कर देगा। हिंदुस्तान बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर देगा मतलब समझे, बर्बाद कर देगा, बर्बाद हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल आप मत करना। आप जहाँ हो यानी हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान का ही बेड़ा गर्क करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भाई दूसरे देशों में जाकर भी तुम बेड़ा गर्क करो। वो लोग बेचारे अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, तरक्की करने दो। तुम जैसे लोग अगर पहुंच जाएंगे बेड़ा गर्क करने तो अच्छी बात नहीं है। तुम लोग यहीं खुश रहो और सौगात ए मोदी लेते रहो। नाम रविदास, कपड़ों से तो पहचान ही सकते हैं कि नेताजी हैं, वो भी अखिलेश के। देखो जी, सजदा करना, दुआ करना, नमाज पढ़ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, बिल्कुल उनका धार्मिक काम है, वो अपना करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन हमें सवाल सिर्फ इतना पूछना था कि आधा झुकने से भी जो हिंदू जाते हैं नमाज पढ़ने, उनको आधा ही झुकने से सवाब मिल जाता है क्या? ये कोई जो एक्ट इसने किया है आधा झुकने वाला, ये कोई वोट बैंक के लिए नहीं है। नो नो नो। बीजेपी मार रही बोल के मारती और कांग्रेस के लोग चॉकलेट दे के पीछे से मारते। इफ्तार पार्टी में वो लोग टोपी पहनते, मुसलमानों को खजूर खिलाते, दरगाह पे चादर भेजते, पीछे से काम करते हैं। बात सबको समझने नहीं आती। इसलिए कांग्रेस को कोई पसंद ही नहीं करता, उनका गोल ही अलग है। मारना है तो सौगात देकर मारिए, आगे से मारिए, पीछे से मारेंगे बेचारी को बाद में तकलीफ ही होगा, मतलब तुम लोग रुलाओगे सिर्फ। लेकिन एक बात तो है, फायदा पीछे वाले ही उठाते हैं। मोदी जी तो सौगात देते जाते हैं। काहे बंद करें गेट बाबा के? मरीज कहाँ जाएं? सुनीता नाम है। सुनीता नाम? हाँ। अच्छा। अब ये बंद है, अब कहाँ जाएं हम लोग? परेशान कितने सालों से आप इस दरगाह में आ रही हैं? हम लोग तो ढेर दिन से आ रहे हैं सरकार के दरबार में। लेकिन बंद करेंगे तो फिर जो तकलीफ हो तो क्रोस में आएगा, लड़ाई झगड़ा कर ही लेगा। यानी लड़ाई झगड़ा का नौबत आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, जंग हो जाएगा। दोस्तों ये किसी मजार का वीडियो है जहाँ मोहतरमाएँ और हिंदू महिला भी रो रही है, क्योंकि मजार को प्रशासन ने किसी कारणवश बंद कर दिया है, उस पर ताला जड़ दिया गया है। बाकी इन लोगों का अंधविश्वास बता रहा है कि इनको मजार में माथा नहीं टेकना है,
यानी माथा टेकने की ज़रूरत कम है, अस्पताल जाने की ज़रूरत ज़्यादा है। अरे भाई विरोध सब लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या एक ही चीज घुमा के पूछ रहे हैं? एक तो आवाज तुम्हारी ठीक से नहीं आ रही। बीमार आलू और उनके दोनों बैगन। वैसे आपको पता है कि अभी आलू चाचा बेल पर बाहर हैं, जमानत पर बाहर हैं, अपने तबीयत के कंसर्न को लेकर। तबीयत इनकी ठीक कैसे होगी? ये जब वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करेंगे, धरना देंगे, तब जाकर इनकी तबीयत को आराम मिलेगा। और हमारी न्याय व्यवस्था ये देखती रह जाती है कि एक बंदा जमानत पर छूटकर प्रदर्शन कर रहा है। बैगन चाचा ने शुरू में बोला कि देखो तुम क्या बोल रहे हो, पत्रकार महोदय क्या बोल रहे हो, साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा। तो हम आपको ऐसी वीडियो दिखाते हैं इसमें सब कुछ साफ साफ सुनाई देगा। सवाल है यहाँ पर, आप पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैं चेक कर रहा था, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक फोटो है मेरे पास, उसके अंदर दिखा रहा है कि ना बिहार की ग्रोथ 1980 से 1991 तक 5.1 था, ठीक है। फिर आपकी सरकार आती है, आपके पापा आते हैं, फिर राबड़ी देवी जी आती हैं, आपकी मदर है ना, तब आ रहा है 1992 से 2002 तक बिहार की 0.6 है ग्रोथ, एंड देन चेंज होते हैं। उसके बाद दिखा रहा है 2002 के बाद में आप चेंज होता है, तब फिर से 5.6 ग्रोथ है। ऐसा कैसे सर? और फिर आप अगर आते तो क्या चेंज होगा ऐसा? 5 minutes later. देखिए आपने पता नहीं कौन सा डेटा जो है वो पढ़ा है। हम तो कहेंगे ये बंदे ने सवाल ही पूरा का पूरा गलत पूछा है। सवाल तो ये पूछना था कि मियाँ जीडीपी यूडीपी का मतलब कुछ पता है ना? तो आगे से बोलता हाँ हाँ पता है, पूछिए। फिर बंदा पूछता कि आलू चाचा ने जो चारा खाया है बिहार का टोटल, वो बिहार के जीडीपी में कितना योगदान दे सकता था? बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आप लोग आई हैं सौगात लेने मोदी जी का? जी हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक रहा। अच्छा करेंगे काम तो अच्छे नहीं लगेगा सर, बताइए। हम लोग तो नहीं पूरा समझ रहे हैं, बुलाए हैं तो आए हैं, ऐसे करेंगे, कहा नहीं आगे। परहेज नहीं है? लोग तो कह रहे हैं, आप लोगों के नेता कहते हैं या आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि ये भड़माने की कोशिश हो रही है मुसलमानों को। ऐसा बात तो ना होना चाहिए, ऐसा बात तो नहीं होना चाहिए सर। जैसे अब हम महमदन है, चाहे जात है या प्रजात, कोई भी है, जहाँ जो के साथ कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, मतलब प्यार बांटना चाहिए, ये जानते हैं। आज प्यार से भेजी नहीं तो प्यार से आदमी दोबो देगा। बिल्कुल बिल्कुल मोहतरमा, लेने में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे सौगातीय मोदी हो, चाहे सौगातीय फ्री का सिलेंडर हो गैस का, या फिर सौगातीय हाउस हो, घर हो या हो राशन, इसमें एकदम भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, जब चुनाव का समय आए तब सीधा सीधा बोल देना है कि क्योंकि मोदी को मैं जानती नहीं। वाह मोदी जी वाह। बेगूसराय में जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कों को आप छोड़ दीजिए, गांव की सारी सड़कों की हालत ख़राब है। कुछ तो मुख्य मार्ग की भी हालत बहुत ख़राब है। जैसे नीमा चांदपुरा एक जगह है, वहाँ के लोगों का डिमांड यही है, सड़क नहीं तो वोट नहीं। वो घर गांव के बाहर ऐसा बोर्ड लगा करके आए हैं, लेकिन वो हमारे पास आए, बोले कि आप पे हमको भरोसा है, आप जब जीत करके आएंगे तो ज़रूर ये सड़क बनेगी। बिहार में है पानी, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। संगत का असर कितना बुरा हो सकता है, आप लोग इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। पहले ये देशद्रोही कहलाया जाता था, जलगुरु का नाजायज बच्चा माना जाता था, लेकिन जब से ये कांग्रेस ज्वाइन किया और खासकर पप्पू चाचा के साथ मंच साधा किया, तब से ये टोपीबाज भी हो गया। केजरी मियाँ की आत्मा जैसे आ गई इसके अंदर। बाकी जनता ने इसको 2 बार जड़े हैं थप्पड़, एक बिहार में और एक दिल्ली में। लेकिन भाई देखो वही होता है ना, बेशर्म तो बेशर्म, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया कि कहीं भी नमाज रोड पर अदा नहीं की जाएगी। परंपरागत रूप से नमाज जिन मस्जिदों एवं ईदगाहों में होती है वहीं पर अदा की जाएगी। परिसर के बाहर कहीं भी नमाज अदा नहीं की जाएगी। छतों पर भी अनावश्यक रूप से लोग इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं नमाज पढ़ेंगे। परंपरागत रूप से जिन स्थानों पर नमाज अदा की जाती है वहीं पर होगी। साथ ही लाउड स्पीकर भी अनावश्यक रूप से नहीं बजाए जाएंगे, यह भी सुनिश्चित किया गया है। परंपरागत रूप से जहां जिन स्थितियों में नमाज अदा की जाती है, जो कराते हैं वही कराएंगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। संभल पुलिस, संभल प्रशासन सकुशल होली का त्यौहार करवाने के बाद अब ईद करवाना चाहती है।
कि भाई जिसको नमाज पढ़ना है, जिसको सजदा करना है, वो अपने मस्जिद में पढ़े। ये वहाँ के पुलिस का गाइडलाइंस है और उम्मीद करते हैं कि सब लोग इसको मानेंगे भी, क्योंकि सब लोग मानोगे तो फिर माहौल भी ठीक रहेगा, पुलिस को भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बाकी योगी बाबा संभल के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनते जाइए। कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए संभल एक सच्चाई है, ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह ये खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर सब काम कर रहे हैं। नहीं बात भाई, जब सारे काम कानून के अंतर्गत ही हो रहे हैं, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान तो सर्वोपरि है ना बाबा जी वाला, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हैं पूरी वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए, अपनी राय दीजिए। बाकी मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाए। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।